हिमाचल प्रदेश का शिमला, जो हमेशा खूबसूरत वादियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, उस रात कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। घना कोहरा पूरे शहर को ढक चुका था और चांदनी रात के बावजूद अंधेरा इतना गहरा था कि सामने का रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। नील और रीमा, एक नवविवाहित जोड़ा, शिमला में छुट्टियां मनाने आए थे। उन्होंने अपने ठहरने के लिए शहर के एक पुराने लेकिन खूबसूरत होटल को चुना था, जो घने जंगलों के पास था। स्थानीय लोग उस होटल के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनाते थे, लेकिन नील और रीमा ने इन बातों को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। पहली रात को होटल के मैनेजर ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी और कहा, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इस इलाके में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। नील और रीमा ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और कमरे में आराम से सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे रीमा को किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। आवाजें उसके कमरे के बाहर से आ रही थीं। उसने नील को जगाया, लेकिन नील ने इसे उसका वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर रीमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आवाजें जैसे पास पास आ रही थीं और साथ में हल्की हल्की फुसफुसाहटें भी सुनाई दे रही थीं। आखिरकार रीमा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर घुप अंधेरा था और हल्की हल्की कोहरे की परतें दिख रही थीं। उसने देखा कि नीचे की ओर सीढ़ियां एक अंधेरी सुरंग की तरफ जा रही थीं, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस सुरंग से ठंडी हवाएं आ रही थीं और रहस्यमयी रोशनी की हल्की झलक मिल रही थी। रीमा ने नील को आवाज दी, लेकिन नील गहरी नींद में सो रहा था। उसने खुद ही उस सुरंग की ओर कदम बढ़ा लिए। सुरंग के अंदर जाते ही एक भयानक ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे, जो शायद पुराने समय के थे, और हवा में एक अजीब सी गंध थी। आगे बढ़ते हुए रीमा ने देखा कि सुरंग के अंदर एक पुरानी सी लकड़ी की खिड़की है, जो बंद है, लेकिन उसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने उस खिड़की से झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जहां कुछ लोग एक गोल घेरे में बैठे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। बीच में एक काला घूंघट ओढ़े एक महिला बैठी थी, जिसके सामने एक अजीब सा आईना रखा था। उस आईने में नील की परछाई दिखाई दे रही थी। रीमा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो वह वही होटल का मैनेजर था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हारा पति अब हमारी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा है। रीमा चीख पड़ी और अपने पूरे दम से उस अजनबी के चंगुल से भागने की कोशिश करने लगी। उसने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह वापस अपने कमरे में पहुंची। वहां आकर उसने नील को जगाया, लेकिन नील जैसे किसी गहरी नींद में था। उसकी सांसें हल्की थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। रीमा ने उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो रहा है। दरवाजे के पास वही काला घूंघट ओढ़े महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें सीधी रीमा पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में खून की लालिमा थी और चेहरा ऐसा था जैसे कोई मृत शरीर खड़ा हो। तुम दोनों हमारे मेहमान बन चुके हो, यहां से बाहर कोई नहीं जा सकता, उस महिला ने एक भयानक आवाज में कहा। रीमा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने नील को उठाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तब तक वह महिला उसके करीब आ चुकी थी। अचानक नील की आंखें खुल गईं, लेकिन उनमें जीवन की जगह एक गहरा अंधेरा था। उसने रीमा की ओर देखा, लेकिन उसकी नजरें एक अजनबी की तरह थीं। रीमा ने महसूस किया कि अब उसका नील वह नहीं रहा, बल्कि एक आत्मा का वास उसके अंदर हो चुका था। रीमा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खिड़की से कूदकर किसी तरह होटल से बाहर निकल आई। उसने भागते भागते शिमला की मुख्य सड़क तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन होटल के आसपास के पेड़ और घना जंगल जैसे उसकी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे। अंततः वह पूरी तरह डर से बेहाल हो चुकी थी और सुबह की पहली किरणों के साथ वह बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ी। जब रीमा को होश आया तो वह एक अस्पताल में थी। पुलिस वालों ने बताया कि जिस होटल में वह ठहरी थी, वह बरसों पहले बंद हो चुका था। वहां कोई भी नहीं रहता। वह यह सुनकर अवाक रह गई। उस रात का खौफनाक अनुभव जैसे उसकी आत्मा में बस गया था। नील का कोई अता पता नहीं था और पुलिस के लिए यह एक अनसुलझी पहेली बन गई। शिमला की उन वादियों में अब भी उस होटल का खंडहर खड़ा है, जहां लोग अजीब अजीब आवाजें और परछाइयां देखने का दावा करते हैं।
और हर किसी को यह चेतावनी दी जाती है कि रात के अंधेरे में उस खौफनाक होटल के आसपास न जाइए, क्योंकि उस होटल की काली दुनिया से कोई वापस नहीं आता। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार की नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।